बिहार विधानसभा की कार्यवाही की। बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भी विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहा। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन भी विपक्ष का जोरदार हंगामा विरोध प्रदर्शन जारी रहा। विधानसभा के बाहर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने और नियोजित शिक्षकों की मांगों का समर्थन करते हुए विपक्षी सदस्यों ने जोरदार नारेबाजी की। आरजेडी और भाकपा माले के विधायकों ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार विधान परिषद के बाहर राबड़ी देवी, रामचंद्रपुर पे कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा समेत कई सदस्यों ने बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान रामचंद्र पूर्वे ने आरोप लगाया कि दरोगा बहाली के दौरान पेपर लीक के लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। दरोगा की बहाली के लिए जो परीक्षा ली जाती है, प्रश्न पत्र लीक हो जाए, इससे बढ़ करके राज्य के लिए अपमान की क्या बात है। आज जितने भी परीक्षा हो रही है नीतीश सरकार में, पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और लीक हो जाने के चलते जो सही जो योग्य जो परीक्षार्थी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी है, उसकी नियुक्ति नहीं होती है और कहीं ना कहीं मैनेज करके दरोगा नियुक्त हो जाते हैं। और इस तरह के जो दरोगा नियुक्त होते हैं वो आरसीपी में लगे रहते हैं। आरसीपी का मतलब आप समझते हैं? आरसीपी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम, जो सरकार का चल रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन प्रोग्राम। तो इस तरह से गलत ढंग से नियुक्त माने भ्रष्टाचार को बढ़ाने में रहते हैं। वहीं पटना में जल जमाव के मुद्दे पर भी विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जल जमाव के लिए सरकार को दोषी ठहराया। वहीं कांग्रेस के सदानंद सिंह ने कहा कि जल जमाव की वजह से पूरे बिहार की किरकिरी हुई। सफाई पर जो है फर्जी निकासी हुई है, और अगर फर्जी निकासी हुई है और इसको फिर सरकार बचा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता है या सॉफ्ट कॉर्नरनेस है। दूसरी बात यह कि जब एक सिस्टम बना हुआ था पहले से कि बरसात के पहले नाले की सफाई होती है, जहाँ बाढ़ का इलाका होता है या जहाँ नाला होता है, ये सब 1 महीना पहले बरसात के पूर्व किया जाता है। तो सरकार ने न इसकी समीक्षा की, न सरकार ने इसको किया, तो हम तो पूर्णतः जिम्मेदार। निश्चित रूप से विधानसभा की समिति यदि बनी रहती तो अच्छी होती, इसलिए कि जिस तरह से पटना में जल जमाव हुआ था और जो किरकिरी बिहार सरकार की हुई थी, खास करके नगर विकास की, निश्चित रूप से संसदीय परंपराओं के अनुरूप, और आखिर ये विधानसभा किस दिन के लिए है, इन्हीं सब विसंगतियों को दूर करने के लिए आज बननी चाहिए। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने जल जमाव मामले पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने किसी को न फंसाया है न किसी को बचाती है। तैयारी हो रही है, रोज इस पर काम हो रहा है, बुडको को भी पैसा दिया जा रहा है, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए दिया जा रहा है, जितने टेंडर है वो ये वार्ड हुआ है। सदन की कमेटी से जांच में क्यों परहेज है मंत्री जी? देखिए, जब जांच एक बड़ी कमेटी कर चुका है तब सदन की कमेटी जो है वो जब एक बड़ी कमेटी मुख्यमंत्री के और निर्देश पर ये हुआ है तो इससे क्या होगा? विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। अब पटना में जल जमाव का मुद्दा उसके हाथ लगा है। आरजेडी और कांग्रेस इसे लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जुटी है। ओंकार आवामी के लिए पटना से रोहित यादव की रिपोर्ट। चलिए तो इस पर और अधिक बातचीत के लिए पटना स्टूडियो का रुख करते हैं। बिहार हेड मनोज नारायण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है, हंगामा बाहर भी और भीतर भी। कैसे देखते हैं आज की कार्यवाही को? क्या कोई उत्पादक काम भी हो रहा है विधानसभा में या सिर्फ हंगामा बरपा है? देखिए दीपक जी, जैसे ही विधानमंडल में विधानसभा की शुरुआत होने के पहले ही विपक्षी पार्टियां तरह तरह के मुद्दों को लेकर के हंगामा करना शुरू कर दी। बेल में आकर के हंगामा कर रहे हैं, बाहर में निकल के हंगामा कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर में भी हंगामा कर रहे हैं। और जो हंगामा आज हुआ उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आज का ये रहा कि नगर विकास विभाग को आड़े हाथों विपक्षियों ने लिया और जिस तरह से पटना में जल जमाव से पटना वासी लगातार परेशान रहे, इसको लेकर के विपक्षियों ने हंगामा किया। सरकार को भी जवाब देना पड़ा। नगर विकास मंत्री ने जवाब दिया कि इस पर कार्रवाई हो चुकी है और 28 लोगों पर कार्रवाई हुई है और कुछ प्रक्रिया अभी है
जिस पर कार्रवाई होनी है। लेकिन ये जो तमाम जो ये कटाक्ष हो रहे थे, आमने सामने का जो झगड़ा था, लड़ाई था, वो चल रहा था वाद विवाद का, और इसमें सुशील मोदी को इंटरफेरेंस करना पड़ा। सुशील मोदी ने कहा कि सरकार कार्रवाई कर रही है, और जिस तरह से ये, लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक जी ये है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया, सुशील मोदी ने भी आश्वासन दिया, नगर विकास मंत्री ने भी आश्वासन दिया विपक्ष को कि अगली बार से ऐसी स्थिति राजधानी में नहीं होगी। पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, कार्रवाई भी की गई है। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि जब यहाँ पर जब बरसात का मौसम होगा उस समय फिर क्या स्थिति होती है। लेकिन सरकार अभी हाल फिलहाल में ये तमाम दावा कर करके भी को शांत। बिल्कुल, पटना ने जो हालात झेले हैं वो हालात फिर से ना हो, ये सभी चाहते हैं, लेकिन क्या सरकार उसके लिए काम कर रही है? विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठा रही है तो सरकार पर दबाव होगा कि वो इस तरह की समस्याओं का समाधान समय रहते कर ले। मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरह से हंगामेदार रहा आज के विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही। जी रोहित। सीधे तौर पर दीपक जी, जिस प्रकार से बिहार विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसको लेकर दरोगा भर्ती को लेकर आज विपक्ष ने जनता सरकार को गिरा। सीधे तौर पर कहा कि बिहार जो दरोगा अभ्यर्थी की जो परीक्षा हुई थी उसमें धांधली हुई थी, और सीबीआई की जांच की मांग को लेकर आज 9वां दिन बिहार बजट सत्र का था और काफी हंगामेदार रहा। इसमें बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने सरकार के कार्यशैली को सवाल करा कि कहीं ना कहीं कल कोरोना वायरस, आज भी कोरोना वायरस को लेकर सीधे तौर पर कहा है कि सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सजगता नहीं है, कोई तैयारी नहीं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का काम नीति सरकार को विपक्ष के पार्टियों ने किया। और सीधे तौर पर आज जल जमाव को लेकर भी बड़ा मुद्दा रहा। जल जमाव को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी, जो रिपोर्ट आए थे, उसके तौर पर सीधे तौर पर रामचंद्र पूर्वे हो या तमाम वरीय अधिकारियों ने सीधे तौर पे कहा है कि सरकार ने उच्च अधिकारी जो आनंद किशोर उस समय के नगर आयुक्त थे, उनको कहीं न कहीं बचाने का काम किया है, उन पे कार्रवाई की जाए। वही कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री का भी बयान आज आया है बिहार विधान परिषद में के बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से सतर्क है। नेपाल जो सरकार का दावा है कि वो विभिन्न समस्याओं को लेकर सतर्कता बरत रही है, लेकिन दावों की परख भी जल्द ही हो जाएगी। खासतौर पर कोरोना वायरस से जुड़े दावों में दम होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर समस्या है जो आने वाले समय में बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में तब्दील हो सकती है सरकार के लिए, अगर सही तरीके से इससे निपटा नहीं किया। रोहित, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में चुनाव नज़दीक है और इस वजह से ये बजट सत्र बेहद हंगामेदार हो रहा है। विपक्ष एक भी मौका ऐसा नहीं चूकना चाहता ताकि वो सत्ता पक्ष पर दबाव बनाए और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावशाली तरीके से उठाने में अपनी पीठ थपथपाने का मौका बनाए।